अपोजिशन तो चाहता ही है कि ऐसी घोषणा करे जिसमें जनता में भ्रम पैदा हो, दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि जो लोग घोषणा कर रहे हैं उनके घोषणा में कोई दम नहीं है। जन स्वराज पार्टी नालंदा क्या, यहाँ पर नवादा भी है, यहाँ पर शेखपुरा भी है। इतनी जगह पर तो मैं घुमा हूँ, यहाँ पर बोहनी उनका होने वाला नहीं। श्रवण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। 1995 से लगातार आप विधायक चुने जा रहे हैं। इस बार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं। आप नीतीश सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं। सर, इस बार मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से नौकरी का ऐलान हर परिवार के लिए किया गया है। सबसे पहले तो आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बिहार शरीफ नालंदा की धरती पर आए हैं और मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले इस नालंदा की पावन धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चुनाव तो आया है और चुनाव का मुकाबला भी हो रहा है। ये पहली चुनाव नहीं है। 1952 से लेके अभी तक जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ, 1952 से लेकर अभी इस क्षेत्र का इतिहास रहा है कि एक बार कोई जीतता है, दोबारा नहीं जीतता है, दोबारा जीता तो तिबारा नहीं जीतता है, तिबारा जीता तो चौथी बार नहीं जीता। और यहाँ की जनता ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, अभिभावक ने, माता बहनों ने, नौजवानों ने 7 बार लगातार जीता करके भेजा है और बेहद उनसे हम भी प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं, तभी इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। और जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन तो चाहता ही है कि ऐसी घोषणा करे जिसमें जनता में भ्रम पैदा हो, दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि जो लोग घोषणा कर रहे हैं उनके घोषणा में कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से बिहार का बागडोर संभाले हैं, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 2005 से पहले की स्थिति का भी यहाँ आकलन होता है और 2005 से पहले का और 2005 से बाद का आकलन होता है। कोई माता अपने बच्चों को के लिए सोचता है, कोई पिता अपने बच्चों के भविष्य की बात करता है और कोई परिवार अपने आप को सुरक्षित रहने का बात सोचता है। तो 2005 से पहले की स्थिति में कोई जाना नहीं चाहता है। 2005 के बाद की जो स्थिति है और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जहां तक पहुंचाया है, इसी स्थिति में लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, आप मंत्री भी हैं और कुछ समय पहले आपको लेकर यहाँ पर कुछ स्थानीय सुर भी आपके खिलाफ उठे थे, नाराज़गी व्यक्त की गई थी। अब मेरा ये सवाल है कि उस नाराज़गी को दूर करने के लिए मंत्री जी ने क्या किया और 8वीं बार का ये जो कड़ा और बड़ा मुकाबला, क्योंकि अब जनसुराज भी आ गई है और जनसुराज भी यहाँ पर बड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। देखिए, जो हमारा विरोध हुआ था वो मेरे विधानसभा में नहीं था। विरोध हुआ था वहाँ पर हमारी 6 जीविका की दीदियों का एक्सीडेंट हुआ था और इस विभाग के मंत्री होने के नाते जीविका की दीदियों के परिवार से मैं मिलने गया था। अब वो हिलसा विधानसभा में पड़ता है लेकिन नालंदा ज़िला में है और जो घटना हुई थी वो पटना ज़िले में हुई थी। और जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि 6 जीविका की दीदियाँ एक्सीडेंट हो गई है, तो मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर ये बात सही है कि लोगों ने नारा भी लगाया, लोगों ने थोड़ा ढेला उला भी फेंका। ये बात सही, से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब उन लोगों को मैं बुलाया और हिलसा में बुलाया और उस जो 7 परिवार थे, 9 परिवार थे, उनको जब बुलाया और 2-2 लाख रुपया का चेक उनको जब दिया, तो मैंने इस सवाल को पूछा कि आप नफरत क्यों करते थे हमसे? हम तो आपके हित के लिए गए थे। जो गरीब लोग थे उनके घर नहीं बने हुए थे। हमने कहा अधिकारियों को कि इन दोनों आदमी का घर बनाओ, तो उन लोग के आंख से आंसू टपकना शुरू हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के संतावना के लिए गए थे, जिन लोगों के लिए मदद के लिए गए थे, वो परिवार उसमें शामिल नहीं था। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र था, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन लोगों ने इस तरह की बात कही और इस तरह का अंजाम दिया। दूसरी घटना भी हमारे साथ हुई है। वो घटना हुई थी सहरसा में। तो जब मैं सहरसा गया था तो वहाँ पर जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं
उनका मानदेय बढ़ाने की बात करते थे और 3,000 मिलता था उनको 5,000 कर दिया, पर्यवेक्षक को 7,000 मिलता था उनको 9,000 कर दिया। वो 10,000 डिमांड करते थे, 20,000 डिमांड करते थे। तो इस डिमांड के चलते वहाँ पर वो हमारे गाड़ी के आगे नीचे सूत जाना चाहते थे, हमारे गाड़ी से धक्का खाना चाहते थे। तो हमारा फर्ज है कि वो तो हमारा कर्मचारी है, किसी पब्लिक का भी हमारे व्यवहार से, हमारे काम से, हमारे गाड़ी से नुकसान नहीं हो। तो इसलिए बचाव में हमारी पुलिस थोड़ा उनको हटाने का काम किया। ये 2 घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी इस बात को मैं कहता हूँ कि बिहार का मैं पहला मंत्री हूँ। मेरा दरवाज़ा 5 बजे सुबह खुलता है और रात के 11 बजे बंद होता है। बिहार क्या, देश का कोई मिनिस्टर क्या, कोई एमएलए का भी दरवाज़ा इस तरह से नहीं खुला होता है। सीधे हमारे घर पर जाता है और सीधे हमारे घर से 1 कप चाय और 1 गिलास पानी पी के आता है। मैं पूछता नहीं हूँ, अब मेरे आदमी भी नहीं पूछते हैं कि किस गांव का है, किस ज़िले का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। ये हम इस तरह से काम करते हैं। कुछ घटनाएं होती है जो जिनको हम पसंद है हम के लिए जिंदाबाद करते हैं, और जिसको पसंद नहीं है मुर्दाबाद भी करता है। तो 8वीं बार जीतेंगे आप। और आखिरी छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, जनस्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं, एक बिहार का है और एक पश्चिम बंगाल का है, उस पर भी सियासत हुई है। तो मुझे मालूम नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ, देखेंगे तब उसका जवाब देंगे। लेकिन इतनी बात कह सकते हैं कि जनस्वराज पार्टी नालंदा क्या, यहाँ पर नवादा भी है, यहाँ पर शेखपुरा भी है, यहाँ पर जमुई भी है, यहाँ पर मुंगेर भी है, यहाँ पर पटना भी है, और यहाँ पर जहानाबाद भी है। इतनी जगह की बात तो, यहाँ पर औरंगाबाद भी है। इतनी जगह पर तो मैं घुमा हूँ, यहाँ पर बोहनी उनका होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। 8वीं बार चुनावी मैदान में है और इनका ये कहना है कि जो कामकाज किए गए हैं नीतीश सरकार की ओर से या खुद इनकी ओर से, मंत्री जी की ओर से, उसके बलबूते जनता एक बार फिर से इनको मौका जरूर देगी। चित्रा त्रिपाठी, नालंदा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।